श्री राम जय जय राम। सच्चिदानंद भगवान की जय। सनातन धर्म की जय। तो अभी हम चर्चा कर रहे थे कि हमारी इंद्रियां जिसको देखती हैं उससे प्रभावित होती हैं, सुनने से भी प्रभावित होते हैं, पढ़ने से भी प्रभावित होते हैं। तो जिस रास्ते पर चलना हो वही देखना और वही पढ़ना और वही सुनना, सरल साधन है। जिस रास्ते पर जाना हो, यदि ध्यान ईश्वर के रास्ते में तो देखना संतों को, मंदिरों को, और कुछ दिखाई पड़े उसमें ज़्यादा रुचि नहीं लो। पढ़ो भी उसी तरह का साहित्य, उसी तरह के ग्रंथ जिस रास्ते पर चलना हो, सुनो भी उसी तरह की बात है। तो आपका बल कमजोर भी होगा तो बल बढ़ जाएगा। दूसरा, आंखें बंद करके अपने को देखो कि मैं देह के बाहर हूँ, देखता हूँ अपना मन बाहर। पहली साल पेड़ बाहर है, व्यक्ति बाहर हैं, वस्तुएं बाहर हैं, तो बाहर ही बाहर ये ख्याल करो मैं बाहर रहकर इन सबको देखता रहा हूँ। देखा बाहर, सुना बाहर, सब कुछ बाहर है। तो पहली साधना 1 आध मिनट बाहर का स्मरण करना, थोड़ी देर अंदर आना ही नहीं। जैसे हम घर के बाहर चले जाते हैं, कोई निकलता है तो देखते हैं। दूसरा ये कि हम घर के भीतर बैठ गए, अब बाहर नहीं जाएंगे। जो कोई आए मेरे भीतर आए, मैं बाहर नहीं जाऊंगा। किसी को मिलना है तो आकर हमारे गेस्ट रूम में मिले, हम जहाँ घर में बैठे हैं वहाँ मिले। जैसे दुकानदार की दुकान पर ग्राहक जाए, वो रोड में न जाए, किसी ग्राहक को पकड़ने न जाए। घर अपनी दुकान में बैठा है, जिसे आना होगा आएगा। तो दूसरा है कि आप इस शरीर के भीतर बैठ जाओ, आवाज आए तो तुम्हारे भीतर जाए। मैं कान के बाहर नहीं जाऊँ, मैं आँख के बाहर नहीं जाऊँगा, आँख बंद कर ली। कोई आए तो मुझे पता चले मेरे भीतर आया। 2 ध्यान आ सकते हैं। आपको ये लग सकता है मेरा मन बाहर गया, एक ये ख्याल आ सकता है मेरे मन में ये चीज आई। घटना एक है, किसी का मन में दिख जाना, किसी बाहर की चीज को दिख जाना। तो हमारा मन हमारे देह के भीतर है। ऐसा ध्यान में क्या करना, शरीर और शरीर के बाहर, शरीर के भीतर। जैसे घर, घर के भीतर, घर के बाहर। तो आप घर के बाहर भी जाते ही हो, और बाहर जो जो कराए देखा है घर में बैठ करके भी याद कर सकते हो। पर ये याद रखना कि अब मैं घर में हूँ। याद बाहर की भी है तो घर में बैठ के है। तो मैं इस देह के भीतर बैठ जाऊं, जो यादें आवें आने दूं, ये ध्यान रखूं कि मैं बाहर नहीं गया, मेरे अंदर स्मृति आई है। ये एक भ्रम आज तोड़ना है। हम सबको लगता क्या है कि मेरा मन बाहर गया। ऐसा सबको लगा करता है, मेरा मन वहां गया, मेरा मन वहां गया, मेरा मन वहां गया। आप ये होश रखो कि मेरा मन अपने देह के भीतर है। अंदर में बैठा हूँ, कान में हूँ तो, आँख में हूँ तो, शरीर में कहीं हूँ, पर भीतर हूँ। जो चीज़ें आई मेरे अंदर आ गई हैं। जैसे सागर नदियों को लेने नहीं जाता, नदियाँ ही सागर पर आ जाती हैं।
तुमको ये जागरूकता रहे कि मेरा मन नहीं गया, मैं भीतर हूं, लेकिन याद आई तो तुम्हारा मन गया नहीं। बार बार ध्यान रखो कि मेरा मन यही है, यही स्मृति आ गई, सुने की आ गई, देखे की आ गई, किए की आ गई, छुए की आ गई, बोले की आ गई, जो भी याद आई है तुम्हारे भीतर आई है। ये सब बहुत अच्छा ध्यान है। तो आपको मेरा मन चला जाता है, ये भ्रम टूटेगा। क्योंकि मिलना तो हुआ, बाहर की चीज का मेरे मन का मिलन तो हुआ। ध्यायतो विषयान पुंसः संगस्तेषुपजायते। मेरे मन में ध्यान आने से विषय का संग हो जाता है, विषय मेरे मन में खड़ा हो जाता है। स्वप्न में जैसे तुम्हें लगता है हम वहाँ गए, वो आदमी वहाँ चला गया, वो चीज़ हमें मिल गई, दिखता है, तो वहाँ तुम्हारे ख्याल ही होते हैं। पर उस समय हमको ये नहीं लगता कि स्वप्न हम अपने अंदर देख रहे हैं। कोई भी व्यक्ति सोते समय ये नहीं देख सकता ये सारा स्वप्न मेरे भीतर है। होता तो भीतर ही है कि बाहर होता है। आंखें बंद है, नींद है, हाथी देखा, बड़े बड़े पहाड़ देखे, बड़ी जनता देखी, बाहर लड़ाई झगड़े हो गए, प्रेम हो गया, सम्मेलन में चले गए, इतनी भीड़, सब कहाँ थी? मेरे मन में थी। पर स्वप्न में सब लगता है बाहर है। जागृत में भी तुम्हें लगता है कि मेरा मन बाहर गया, ये सब कहीं कोई मन नहीं गया, भीतर है। तो स्वप्न में भी हमारे संस्कार काम करते हैं। संस्कार में हमने सदा अपने को हाथी से अलग, हाथी से अपने को अलग देखा है। जागृत में कभी आपने हाथी को मैं देखा या मैं को हाथी देखा? अपने को हाथी बोलो। हमेशा हमने अपने को हाथी से अलग, दूसरी शक्ल का, हाथी को दूसरी शक्ल का, ऐसे ही सबको ले लो। आपने अपनी शक्ल देखी और औरों की शक्ल देखी, उनको वह समझा, इसको मैं समझा। तो स्वप्न में भी ऐसे ही समझोगे। कभी आप नहीं सोच पाओगे कि स्वप्न का हाथी में ही हो। यदि हाथी मारने आए तो भगोगे, या जोरदार होगे कोई ठाकुर की तरह तो कहो गोली मार दो, ठीक है? या तो मारोगे या भगोगे, क्योंकि वहां खड़े खड़े अपना दुर्दशा थोड़ी कराओगे। अब कोई यह हो कि हाथी के दांत पकड़ के भीम की तरह वहां पकड़ के फेंक दे, पैर पकड़ के हाथी को, तो स्वप्न भी भीम का नहीं देख पाओगे। देखो, स्वप्न में भी बहादुरी वही करता है जो जागृत में बहादुर रहा हो। अपन स्वप्न में हाथी से लड़ेंगे? हमने तो एको नहीं देखा, भगने का ही देखा। अब बचपन में सांप मारने का तो जरूर देखा कि मारे, तो जब मारते थे लगता ही नहीं था, मारे लाठी लगे ही नहीं। वो परशुरामी तो याद आई हमको। परशुराम कहते हैं बहाए न हाथ दाए रिस छाती, भाक उठार कुंठित नप घाती। इतना बड़ा फरसा, उसमें कोई ताकत नहीं रही, इतने इतने कर लिया, दम नहीं। ऐसे ही हमारी जागृत में तो थोड़ा डंडा मार भी दें, स्वप्न में मारें लगे ही नहीं, सांप भग जाए। अब भग जाए बहुत दुखी कि अब तो ये बदला लेगा। आपने भी सुना होगा, सांप को मारे बच जाए तो बदला लेता है। हम सोचा कि नहीं मारते तो ठीक, मार करके झंझट भी कर ली, अब दुर्दशा और होगी, ये कभी बदला लेगा, ऐसी परेशानी। ये सब स्वप्न क्या है? हमारे जागृत के सोच। तो यदि हमारी सोच बदल जाए कि हम कौन हैं,
तो देह हम सोचते हैं, देह से अलग सोचते हैं। देह से अलग जो हैं उनमें से दो हैं, या तो शत्रु हैं या मित्र हैं, या बीच वाले भी। न शत्रु हैं न मित्र हैं, कुछ अच्छे हैं कुछ बुरे हैं, कुछ न अच्छे हैं न बुरे हैं, यही देखते हो ना। और अपने को जब भी जागते हैं, होश में होते हैं, सपने में भी मरने वाले और जागृत में भी मरने वाले। कभी लगता है हम नहीं मरने वाले। तो अपने न मरने वाले स्वरूप को पहचानना, ये ध्यान का ढंग है। तो अभी हम श्वास का ध्यान कराएंगे। श्वास के माध्यम से बाहर कहीं कोई चीज ध्यान में आए, पर देह के भीतर रहना। भगवान आए तो अंदर से भगवान को देख रहे हो, बाहर मत जाना। मैं देह के भीतर हूं, भगवान का दर्शन करूंगा। कथा जो आवाज आएगी उसको सुनता रहूंगा, पर जागृत अंदर रहूंगा। तो अब आप 3 ध्यान कराएंगे, थोड़ी थोड़ी देर के, 5-5 मिनट के। पहला ध्यान, ये कान के पास छोटी सी हड्डी है, ये कान के, इसको ऐसे दबा देना है और बीच की उंगली से आंख बंद करना है। अंगूठे से कान को, बीच की उंगली से आंख को बंद करना है। ये छोटी सी हड्डी जब कान के छेद में दबा दोगे तो पूरा कान ढक जाएगा। करना क्या है, श्वास लेना है, छोड़ना है। लेते छोड़ते आंखों के पीछे, जिसको तीसरी आंख बोलते हैं, दोनों भौं के बीच की जगह में ध्यान टिकाना है और कुछ नहीं करना। श्वास लेना, छोड़ना, कोई गिनती नहीं करना, कुछ देर में रुकना, श्वास को रोक लेना, फिर लेना, छोड़ना, रोक लेना। हम कुछ नहीं बोलेंगे, 5 मिनट का टाइम देंगे। आपका एक काम श्वास लेना, छोड़ना, कभी कभी श्वास रोक देना, लगातार देखते रहना। आँखों के पास, दोनों भौं के बीच, कहीं दूर नहीं जाना, यही देखना। देखते देखते कभी किसी को भगवान का दर्शन, कभी प्रकाश, कभी गुरु दर्शन, कभी बड़े बड़े सुंदर सुंदर दृश्य आ सकते हैं। कभी नीलाकाश, ये आकाश का, और कभी कभी शून्य, और कभी कभी ये भी हो सकता है कुछ भी नहीं, खालीपन, खाली, पर पूरा ध्यान एकाग्र हो जाए। अब आप आंख बंद कर लें, श्वास लगातार लंबी लेवें और छोड़ें, कभी कभी रोकें। लगातार तुम्हारा एक ही काम, देखते रहना, और कोई काम नहीं, सिर्फ देखते रहना, सिर्फ देखते रहना। अपने आप सारे चमत्कार हो जाएंगे। बहुत अच्छे। श्वास लेना, छोड़ना, लंबी लेना, लंबी छोड़ना। ध्यान कहाँ? देखने में। पूरा ध्यान देखने में, थोड़ा सा ध्यान लेने और छोड़ने में, पर ज़्यादा ध्यान, पूरा फुल फोकस आँखों के पास देखने में, फुल फोकस आज्ञा चक्र में। देखो देखो देखो। मेरे गुरुदेव कहते थे देखो देखो देखो, पर एक शब्द बोलते थे, देखो देखने वाले को। हम इसी में कहेंगे भाई देखो, जो दिखाई दे देखो, जो दिखाई दे देखो। थोड़ा ध्यान दो कि देख रहे हो कि नहीं, देख रहे हो कि नहीं, पूरा ध्यान देखने में है कि नहीं। जो दिखाई दे सो देखो, बिल्कुल देखो। गुरुदेव कहते थे देखो देखो देखने वाले को देखो। मैं वही कहता हूँ, देखो देखो दिखाई देने वाले को देखो, पर साथ में ये भी देखो, देख कौन रहा है, कौन देख रहा है, कौन देख रहा है। इसमें कल्पना नहीं करना। जो दिखाई दे उसे देखो, देखते रहो। कुछ न दिखाई दे तो ये देखो कुछ नहीं दिखाई दे रहा, उस नहीं दिखाई देने को भी तुम देखते रहो।
तुम देखते रहो। शून्य को तुम देखो, प्रकाश को तुम देखो, संतों को, भगवान को तुम देखो, संपूर्ण धरती आसमान को तुम देखो, और कुछ दिखाई दे तो तुम देख रहे हो, तुम देख रहे हो, मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं, ये भी देखते रहो। मैं देख रहा हूं, ये देखो। कुछ न दिखाई दे तो इस शून्य को, इस खालीपन को, इस अभाव को मैं देख रहा हूं। तुम भाव और अभाव दोनों के ज्ञाता हो जाओ। 3 मिनट के लिए और कुछ नहीं, सिर्फ देख रहा हूं। एक एक सेकंड देखते ही रहना है, देखते ही रहना, देखते ही रहना है, और कोई काम नहीं करना। श्वास लेना है, क्योंकि आती ही थी तो आने दिया, जाती थी तो जाने दिया। यदि रुकना चाहे तो रुक जाए। आती है श्वास आए, रुकती है तो रुक जाए, जाती है तो जाए। मेरा लक्ष्य देखना है, जागना है। बहुत अच्छे। बहुत अच्छे। हाथ हटाएं तब भी आंख नहीं खोलें। जिन्होंने हटाया एक बार फिर रख सकते हैं हाथ, और अब जब हटाएं तो आंख नहीं खोलें। एक बार फिर आंख बंद, हाथ से कान, अंगूठे से कान, और आंख बीच की उंगली से बंद करके थोड़ी देर शांत बैठकर हाथ हटा सकते हैं। हटाएं पर आंख नहीं खोलें। पर जो हाथ रख करके देख रहे थे वैसे ही देख रहे हैं। हो सकता है हाथ हटाने से दृश्य बदलेगा, पर दृष्टा तो नहीं बदला। दृश्य बदल गया, दृष्टा वही है। शीन बदल गए, सीयर वही है। शीन बदला, शीयर नहीं। दृश्य बदला, दृष्टा नहीं। विषय बदला, सब्जेक्ट नहीं। सब कुछ बदल सकता है, पर तुम वही हो, तुम वही हो। ये समझो महामंत्र है, तुम वही हो, तुम वही हो। तुम नहीं चेंज हुए, तुम नहीं बदले। सब कुछ बदल रहा या वही है। कुछ देर दृश्य न बदले तो वही सही। वही रोशनी, वही शून्य, वही अंधेरा, वही गुरु, वही पेड़ पहाड़ दिख रहे हैं, ठीक है। वही हैं तब भी देखते रहो, बदल गए तब भी देखते रहो, पर मैं देख रहा हूं, ये भाव लगातार रहे। मैं वही हूं, मैं नहीं चेंज हो रहा। दृश्य चेंज हो रहा है, दृष्टा नहीं। मैं वही हूं, मैं वही हूं, मैं वही हूं। मैं चेंज नहीं हो रहा। जो नहीं बदल रहा वो मैं हूं। जो बदल रहा है वो शीन है। जो चेंज हो रहा सीन है। जो बदल रहा वो दृश्य है। जो वही है वो मैं हूं। मैं वही हूं, मैं बदला नहीं हूं। मैं परिवर्तन से रहित हूं, अपरिवर्तनशील हूं। और यदि भीतर भी कुछ बदल रहा मन, तो वो भी मैं नहीं हूं, मन का साक्षी हूं। जो भी बदल रहा है वो दृश्य है, चाहे बाहर है चाहे भीतर है, सूक्ष्म है चाहे स्थूल है, वृत्ति रूप है या विषय रूप है। वृत्ति भी बदलती है, विषय भी बदलता है, पर मैं नहीं बदलता। यदि बदलता है तो अहम भी वृत्ति है। अहम वृत्ति कभी पैदा होती है, अहम वृत्ति कभी खो जाती है। मैं हूं का ख्याल जागता है, मैं हूं का ख्याल सोता है। पर मैं सदा रहने वाला चैतन्य साक्षी हूं। 1 मिनट और फिर ये ध्यान बदल देंगे। बहुत अच्छे। 1 मिनट हाथ नीचे कर लें, आंखें नहीं खोलें, हाथ नीचे कर लें।
थोड़ी देर शांत बैठ जाए, कुछ नहीं करें, कुछ नहीं बोलें, आराम से शरीर है, अंदर हम जाग रहे हैं। एक ही स्मरण कि मैं शरीर में हूँ, शरीर नहीं हूँ, शरीर में हूँ, मैं शरीर में हूँ, जो हो रहा है पता है, कोई चिंता नहीं करें। माताएं चिंता नहीं करें, बच्ची है रोने दें, उसे खिला लें, आप संकोच नहीं करें। हर परिस्थिति में ध्यान सीखना है। हम गृहस्थी हैं, परिस्थितियां बदलती हैं, यही हम बता रहे हैं। परिस्थिति बदल रही, तुम दुखी मत हो, तुम परेशान मत हो, प्यार दो। ऐसे ही बाहर की हर परिस्थिति को प्रेम करो, हर परिस्थिति को प्यार से देखो, दुखी मत हो। जो भी दृश्य आए प्रेम भरी नज़र से देखो, जो अवसर आए प्रेम से उसे बिताओ। होश में रहो, प्रेम में रहो, प्रसन्न रहो। बहुत बड़ी साधना है प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता और चैतन्यता। देखो ये महामंत्र, प्रेम, प्रसन्नता, एकाग्रता, चैतन्यता। चेतन चैतन्य रहो, एकाग्र रहो, प्रसन्न रहो। सब कुछ प्रेम से देखो, प्रेम से सुनो, प्रेम से होने दो, प्रेम से होने दो। जो हो रहा है प्रेम से हो। जिसका बच्चा है वो तो दुखी हो ही नहीं, तुम भी दुखी मत हो कि क्यों हमारे ध्यान में बाधा। तुम्हारे ध्यान में कोई बाधा नहीं, तुम्हारी समझ है केवल बाधा। तुम्हारी समझ के अतिरिक्त कोई बाधा नहीं। यदि समझ स्वीकार कर ले कि ठीक है, इसमें क्या बुराई, मैं चेतन हूँ, प्रसन्न हूँ, जाग रहा हूँ, एकाग्र हूँ, हो गया ध्यान। कोई बाधा नहीं, बल्कि बाधाओं को साधना बना लो। जितने विघ्न हैं वो सहयोगी हैं, होने दो उनको, जानते रहो। अपनी बुद्धि में मत कहो ये बुरा है, ये नहीं होना चाहिए। अपनी बुद्धि में से, बुद्धि के कोष में से बुरा शब्द हटा दो ध्यान के समय। व्यवहार में लाना, पर अभी ध्यान के समय में तुम्हारी बुद्धि में बुरा शब्द जैसे सुना ही नहीं, बुरा शब्द जैसे है ही नहीं, था तो उसे फेंक दिया, घूर में, कचरे में फेंक दिया बुरा शब्द। बुरे शब्द को हम अपने अंदर नहीं रखना चाहते। अपने अंदर से, हृदय के कोष में से, खजाने में से बुरा शब्द फेंक दो। जो हो रहा है अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है, अच्छा है। बहुत अच्छे, अब आप छोड़ दो। एक ध्यान की विधि हो गई, इसका प्रयोग कर सकते हो। ये एक ध्यान की विधि। एक दूसरे ध्यान की विधि अभी कराएंगे, पर एक बार अपने शरीर को बदल लो। जैसे आराम से बैठना चाहो बैठ जाओ, पैर बदल लो। जैसे अभी फोन को कहा था कि हटा लो, ऐसे ही कई बार जब बदलने को छूट दे तो बदलते नहीं। जब ध्यान में बिठाओ तो मन करता है अरे ये बदल लूँ, ये कर लूँ। आप पहले कर लो जो करना है, पैर बदलो, आसन चेंज कर लो, और पोज, जिस पोज में हो पोज बदल लो, रीढ़ टेढ़ी सीधी कुछ कर लो, और 5 मिनट में दूसरा ध्यान सिखा के छुट्टी कर देंगे। 2 ही ध्यान आज हो सकेगा तो शाम की सभा में पूरी जनता में एक ध्यान कराएंगे। क्योंकि जो सुबह नहीं आए आलसी ना, वो वंचित न रहे, इसलिए उनको भाई देखो, ये जो बुलाने के लिए हमने ऐसा कहा था, ये तो नहीं कि बाकी को सिखाएंगे नहीं, ठीक है ना। कितना बच्चा शरारती हो, माँ बाप बच्चे का भला ही चाहते हैं। तो आप चाहे जैसे हो तो हमारे, हम हैं तो तुम्हारे, है ना। बोलो सदगुरुदेव भगवान की। तो अब आप क्या करेंगे, श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। जैसे पंडित लोग पूजा के समय अपने गोत्र का नाम लेके पूजा कराते हैं, संकल्प दिलाते हैं। तो एक और ध्यान रखो, भूले बिसरे कश्यप गोत्र कि नहीं, कहीं कश्यप गोत्र उत्पन्न हो। तो ऐसे ही
समझो कोई नाम नहीं लिया तो राम नाम। लोग बोला करते थे राम नाम लिया है, तो चलो जो नाम तुम्हारे गुरु ने दिया है, कल जो देंगे दे देंगे, जो गुरु देंगे, पर तब तक क्या करें, वो तो राम नाम लेंगे। तो रा से नाम जप की दो विधियां, राम राम राम, बिना जबान के बोले, मैं बोल के बताता हूँ पर करके भी बताऊँ, राम 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 राम। मैं राम राम कहते श्वास लेता हूँ, राम राम कहते छोड़ता हूँ, ये एक विधि है। जितने बार लेते में राम नाम हो कोई बात नहीं, जितनी देर छोड़ते में, बस लेते रहो और बोलते रहो बिना जबान के, बिना आवाज के, क्योंकि आवाज सहित लगातार नहीं बोल सकोगे, श्वास लेना पड़ेगा। पर मौन जाप करोगे तो श्वास लेते रहो, छोड़ते रहो, जाप चलता रहेगा। ये एक विधि है। दूसरी विधि है लंबा रा कहना, लंबा माँ कहना, जैसे रा, ऐसे। कितना टाइम लगाओगे बंधन नहीं है, जितना तुम टाइम लगाना चाहो एक बार में लेते में छोड़ते में लगाओ। इन दो विधियों में से कोई विधि आज आंख बंद करके करो। आंख बंद कर लो, आंखें बंद करो, श्वास लेते हुए चाहे रा म, बिना आवाज के श्वास लेते में राम, जैसे कई बार सभा में बोलते आते भी राम बोलो, जाते भी राम बोलो, तो तुम सभा से नहीं आते जाते, श्वास के आते में राम बोलो, श्वास के जाते में भी राम बोलो। श्वास आते में रा, श्वास जाते में माँ, या राम 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 श्वास के आते में बोलो और राम 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 श्वास जाते में बोलो। कौन बोले? तुम्हारा मन बोले। और अंत में सबई घट राम बोले, राम बिना को बोले रे। फिर धीरे धीरे सब घट में राम ही बोलता है। श्वास लेते में राम, श्वास छोड़ते में राम, श्वास लेते में राम 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 राम, श्वास छोड़ते में राम राम। खूब आनंद से धीरे धीरे जितना अच्छा लगे उतना लंबा राम राम करते जाओ, राम राम छोड़ते जाओ। या रा अकेला लंबा करो, जैसे वैष्णव सीतो राम ऐसे बोलते हैं जोर से। कई शिवम वाले बोल शिवो हम, तो ऐसे ही आप जितना लंबा कर सको करो। और राम राम बोलो तो श्वास लंबी होगी, संख्या बढ़ जाएगी। राम नाम की संख्या हर बार बढ़ती जाए, गिनती नहीं करनी। राम राम कहते श्वास लेना, राम राम कहते छोड़ना। और चाहे जितनी जल्दी राम 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 राम, जैसे कोई भाग दौड़ कर रहा है, ऐसी बहुत जल्दी जल्दी राम 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 राम। चैतन्य रहना, सजग रहना, ये साधना है। साधना करनी पड़ती है। ज्ञान तो गुरु कृपा से तुरंत हो जाता है। साधना तुम करो, हिम्मत मर्दे मदते खुदा। तुम हिम्मत जुटाओ, परमात्मा कृपा कर देंगे, गुरु कृपा करेंगे। तुम जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ, जपते जाओ। ये 4 मिनट भजन के लिए है, सारा शरीर समय काम के लिए है, पर थोड़ा समय भजन के लिए अलग निकाल लो। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो राम से। थोड़ा सा समय निकाल कर करो। फिर शाम की सभा में तत्व विचार और मेडिटेशन ध्यान कराएंगे। अभी 3 मिनट और करना है, 3 मिनट पूरे मन से करो।
100% मन भजन में लगा दो, 99 नहीं, 100%, 100% पूरा मन सुमिरन में। राम राम सब कोई कहे, ठग ठाकुर और चोर, बिना प्रीति रीझे नहीं, तुलसी नंद किशोर। प्रेम से करो, पूरे मन से करो। एक श्वास भी ऐसा लगे कि ये श्वास पूरे मन से मैंने जाप किया है, होश से किया है, आदत से नहीं, होश से, ध्यान से किया है। और जो है होते रहने दो, शरीर में जो हो होने दो, बाहर जो होता है होने दो, सब जगह होने दो। फिर तुम जाप करो। एक समय आएगा जब जाप भी नहीं रहेगा, अजपा भी नहीं रहेगा, जाप मरे, अजपा मरे, हाँ, सब बंद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। जाप मरे, अजपा मरे, अनदहु मर जाए, अनहदहु मर जाए, सुरति समानी सत्य में या सुरति समानी शून्य में, ताहि काल नहीं खाए। शून्य में, अभाव में खो गई। एक बार वृत्ति शून्य में खो गई या सत्य में खो गई। शून्य में खोएगी तो बचेगा सत्य। जहाँ सब शून्य हो जाता है, सब का अभाव हो जाता है, वहाँ चैतन्य भाव, आत्म भाव तो रहेगा ही। उस शून्य में रहेगा कौन शून्य का अनुभवी? इसलिए सुरति समानी शून्य में, ताहि काल नहीं खाए। काल तो आकार को खाता है, निरंकार को नहीं खाता। निराकार को काल नहीं खाता, आकार को खाता है। शून्य निराकार है। शून्य ऐसा जैसे कुछ है ही नहीं, पर उस शून्य में तुम रह रहे हो। तुम्हारे बिना शून्य कहाँ? तो थोड़ी देर और नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम जपते रहो, नाम रटते रहो। बहुत अच्छे। एक मिनट और, 1 मिनट का एक एक सेकंड होश में बिताओ, सुमिरन में बिताओ, जप में बिताओ। ये तो कह सके 1 मिनट मैंने पूरे मन से किया, या 10 सेकंड पूरा मेरा मन जप में लग गया। और अब 1 मिनट श्वास को सहज कर दो। चले तो चले, जब चले तो सावधान रखो रा के लिए, जब लौटे सावधान रहो माँ के। राम नाम के लिए सावधान रहो, तैयार रहो जैसे खिलाड़ी। जब श्वास आई बिना नाम के ना आवे, जब श्वास गई बिना नाम के न चले। बस केवल 1 मिनट श्वास बिना नाम के नहीं, ऐसा कि श्वास बेकार नहीं जाए। ये श्वास बट्टे में नहीं गई, राम नाम से आई, राम नाम से गई। दिन भर की जाने दो कहीं चली जाएं श्वासें, पर कुछ श्वासें तो सुमिरन में चली जाएं, सुमिरन में जाएं, सार्थक हो जाएं। 21,600 श्वास चलती है, उसमें 2, 4, 10 श्वासें तो सफल कर लो, सार्थक कर लो, बाकी कामकाज में लगाओ। यदि क्षण भर भी तुमने ये किया तो काल के फांस में, जन्म मरण के चक्कर में नहीं आओगे। और अब सहज भाव से अंदर से, अपने अंदर से पूछो, छोड़ने का दिल करता है? क्यों करता है? शरीर दुखता है इसलिए, घर के काम है इसलिए, यह समय पूरा हो गया इसलिए? क्यों छोड़ना चाहते हो? या मन नहीं लगता इसलिए? पहले मन से पूछ लो, नहीं लगता इसलिए छोड़ना है, कि शरीर दुखने लगा इसलिए छोड़ना है, कि काम जरूरी है इसलिए छोड़ना है? अंदर से पूछ लो, सही उत्तर मिल जाए इसके बाद छोड़ दो। सही उत्तर पहले खोज लो, फिर इसके बाद छोड़ दो। बहुत अच्छे।
छोड़ दीजिए। बहुत अच्छे। अब हम पूछेंगे, उसका उत्तर हाथ उठाने से मिलेगा। जो जो हाँ में हो हाथ उठाए। जिनको जिनको पहले वाला ध्यान अच्छा लगा है वो हाथ उठाए। पहले वाला जो आंख बंद करके कराया था, हाँ पहले वाला। अच्छा नीचे करो। दूसरा, पहले वाला अच्छा भी लगा था पर हाथ में दर्द होने लगा या कहीं इसलिए बदलना पड़ा, आनंद में बदला या बदलने में मजबूर हो गए, वो लोग हाथ उठाएं पहले वाले में। ठीक, तो थोड़ी देर अभ्यास करेंगे। दूसरा, अभी हमने नाम जप का कराया, ये दूसरा वाला ध्यान किसको अच्छा लगा? बहुत अच्छे। तो दूसरे वाले में ज़्यादा लोग सफल हैं। अच्छा है, तो भक्ति के संस्कार हमारे हैं, इसलिए भक्ति साधना बहुत अच्छी है। इसका अभ्यास करें। शाम को फिर मिलेंगे और सत्संग भी करेंगे, ध्यान भी करेंगे।